बाणासुर का घमंड प्राचीन समय में एक असुर था। बाणासुर वह महादेव का परम भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया, लेकिन शक्ति मिलते ही बाणासुर अहंकारी हो गया। वह युद्ध के लिए तरसने लगा और बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा योद्धा दीजिए जो मेरी शक्ति को चुनौती दे सके। महादेव मुस्कुराए। उन्हें पता था समय आने वाला है। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा। वह थे श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध। उषा ने योग विद्या से अनिरुद्ध को अपने महल में बुला लिया। जब बाणासुर को पता चला, वह क्रोधित हो गया और अनिरुद्ध को कैद कर लिया। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा तो श्री कृष्ण ने कहा, अधर्म को समाप्त करना ही मेरा कर्तव्य है। वे अपनी सेना के साथ बाणासुर की नगरी की ओर बढ़े। बाणासुर ने अपने आराध्य शिवजी को पुकारा। भक्त की पुकार सुनकर महादेव स्वयं रणभूमि में उतर आए। अब दृश्य अद्भुत था। एक ओर थे शिव, दूसरी ओर कृष्ण। धरती कांप उठी। आकाश में देवता चिंतित हो उठे। शिवजी ने पाशुपतास्त्र चलाया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका प्रतिकार किया। आकाश में अग्नि, वायु, जल, सब तत्व कांप उठे। लेकिन यह युद्ध अहंकार का नहीं, धर्म की परीक्षा का था। अंत में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी, परंतु उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि वह शिवजी का भक्त था। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, हे कृष्ण, तुम धर्म के रक्षक हो। कृष्ण ने उत्तर दिया, और आप करुणा के सागर। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। यह युद्ध कभी दुश्मनी का नहीं था, यह लीला थी, सिखाने के लिए कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है।